What we have to study? The chapter name is क्या? Electricity. Electricity is basically a phenomena. क्या? Electricity is a natural phenomenon. Electricity is a phenomena of electric charges. Basically अगर मैं बात करूँ तो एक phenomena है electric charges का. आपने देखा है ना, थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है. Everyone you have seen ना कि थंडरिंग हो रही है, लाइटनिंग हो रही है, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, नर्व इम्पल्सेस हो रही हैं. तो एवरीथिंग द फिनोमिना विच इज रिलेटेड टू द चार्जेस, यानी फ्लो ऑफ समथिंग, जब भी कोई एक चीज मूवमेंट कर रही है वो एक फिनोमिना, उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली हम पहले क्या मानते थे? दो फिनोमिना चीजें. एक चीज होती थी इलेक्ट्रिक फोर्स, एक चीज होती थी क्या? मैग्नेटिक फोर्स. क्या होती थी बच्चे? ये दोनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती थी. क्या होती थी? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. भाई फोर्स और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो दो अलग अलग फोर्स ना होके एक सिंगल टाइप ऑफ फिनोमिना है. कहने का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गई वहाँ पे ऑटोमेटिकली कौन सी फोर्स डेवलप होगी? मैग्नेटिक फोर्स भी डेवलप हो जाएगी. कहने का मतलब अगर मैं कोई एक वायर या कोई भी एक चीज लेता हूँ, वहां से अगर करंट पास करा रहा हूँ, यानी वहाँ पे अगर इलेक्ट्रिसिटी यानी वहाँ पे कोई भी चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पे एक और चीज डेवलप होगी, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दो अलग अलग फिनोमिना ना होके क्या है? एक पर्टिकुलर फिनोमिना है. तो ये है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, बट दोनों क्या है? एक डेवलप, ये दोनों एक साथ इकट्ठे चलने वाली फोर्सेस है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स. और ये दोनों एक दूसरे के क्या चलती है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर. दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी. अब हम मेन कंटेंट पे आते हैं. बेसिकली जो सबसे पहली चीज जो हमने स्टडी करनी है वो बात करनी है चार्जेस के बारे में. बात करें चार्जेस, मैं आपसे बात करूं तो आप सीधा सा बोलोगे कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव. सबको पता है ना कि दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. अगर अब मैं ये पूछना चाहूँ कि हाउ दीज चार्जेस आर फॉर्म्ड और हाउ दीज चार्जेस आर डेवलप्ड, अगर अब मैं बात करूँ चार्जेस के डेवलपमेंट की, तो हमने एक बेसिक केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ी थी, एटम के बारे में. किसके बारे में? एटम के बारे में. एटम कॉन्स्टिट्यूट है क्या? पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर, बेसिकली एट द न्यूक्लियस, एंड देयर इज अ क्लाउड अराउंड इट, जहां पे क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे तीन चार्जेस होते हैं. एक चीज होती है प्रोटॉन, एक चीज होती है इलेक्ट्रॉन और एक चीज होती है न्यूट्रॉन. प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज. तो बेसिकली ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. तो जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बात की तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि दो तरह की चीजें होती हैं, एक जहाँ पे सेंटर में, एटम के सेंटर में बेसिकली पॉजिटिव चार्ज, और एक चारों तरफ क्लाउड घूमता है जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, यानी नेगेटिव चार्ज. तो बेसिकली उसने क्या कहा कि जो चार्जेस है, चार्जेस की अगर रियल डेफिनेशन देखना चाहोगे तो रियल डेफिनेशन ऑफ चार्जेस, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर. बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर which constitute the flow of charges. तो उसने क्या कहा? चार्जेस अपने आप में एक प्रॉपर्टी है मैटर की. तो मैंने बताया था एटम यानी एक मैटर बेसिकली. तो मैटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव. अब मैंने वर्ड तो बोल दिया पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन मेरे को असलियत में पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन. किसके बारे में पता है? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. यानी अब एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन है. तो मैं उस एटम को या उस मैटर को कैसे कहूंगा कि वो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है? तो मैंने आपको बेसिकली एक चीज बताई कि अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी भी चीज में से रिमूव हो जाए, क्या हो जाए? रिमूव हो जाए, तो वो क्या बन जाएगा अपने आप में? पॉजिटिवली चार्ज. यानी किसी मैटर में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. वहीं पे अगर मैं किसी चीज में इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दूं? ऐड कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज. अगर सिंपल सी भाषा में कहने का क्या मतलब है? अगर इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे ऐड किए जा रहे हैं, यानी कहीं पे हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या बन जाएगा? नेगेटिवली चार्ज. वाइल अगर इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी रिमूव, देन इट विल बिकम पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने बात की थी. फर्स्ट वन इज स्टैटिक एंड अनदर वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो पहले हमने बात की थी स्टैटिक के बारे में. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी जो स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट. यानी जब भी चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही क्या है? मूवमेंट ऑफ चार्जेस.
यानी जब चार्ज मूव कर रहे हैं। स्टैटिक लेकिन जहाँ पे चार्ज क्या हो जाए, रेस्ट पे। क्लियर है आपको? जहाँ पे भी चार्जेस अगर क्या होंगे, रेस्ट पे होंगे, तो उस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने एक एग्जांपल लिया था बेसिकली, व्हाट वी आर टेक एन एग्जांपल। सपोज हमने एक प्लास्टिक कॉम ले ली, क्या ले ली, प्लास्टिक की कॉम ले ली, दैट इज अ प्लास्टिक कॉम। अब मैंने इस कॉम को क्या किया, अपने हेयर्स पे रब करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया, हेयर्स पे रब करना शुरू किया। जैसे ही मैं इसको हेयर पे रब करना शुरू करता हूँ तो मेरे हेयर्स पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और जितना भी चार्ज है नेगेटिव चार्ज, वो यहाँ आके क्या होना शुरू हो जाता है, ऐड होना शुरू हो जाता है। यानी कॉम के ऊपर चारों तरफ से क्या आना शुरू हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आके आना शुरू हो जाता है। और मैंने आपको बताया था अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन क्या होने शुरू होंगे, ऐड, तो ये पूरी कॉम ओवरऑल क्या बन जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। क्या बन जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। अगर हम बात करें बेसिक की, तो हमने क्या किया था, पेपर के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। चलो मैं आज आपको एक बार एक्सपेरिमेंट बताता हूँ जो आप अपने घर में कर सकते हो। क्या करना, आप कॉम को अपने हेयर्स के साथ रब करना थोड़ी देर। जब वो हेयर क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, तो उसको कहाँ पे लेके जाना, जहाँ पे फ्लोइंग वाटर होगा। जैसे आपकी टैप को आप ओपन करोगे, जैसे ही आप टैप ओपन करोगे तो वाटर जब फ्लो हो रहा होगा, एक स्मूथ फ्लो बनने देना। फ्लो बहुत तेज नहीं होना चाहिए वाटर, क्योंकि बहुत तेज होगा तो आपको नहीं दिखाई देगा। तो एक स्मूथ लेयर, यानी स्लोली अगर वाटर फ्लो हो रहा होगा, जैसे आप ये नेगेटिवली चार्ज को उसके पास लेके जाओगे, तो या तो पानी क्या होगा, कॉम की तरफ अट्रैक्ट होगा, या पानी कॉम से थोड़ी दूर जाने की कोशिश करेगा। क्लियर? ये करके देखना होगा क्या, यानी कि अगर मेरे पास यहाँ टैप है, तो टैप का वाटर अगर ऐसे आ रहा है और मैं यहाँ उसके पास कॉम लेके जाऊंगा, क्या लेके जाऊंगा, कॉम लेके जाऊंगा, तो वाटर क्या करना शुरू करेगा, या तो ऐसे फ्लो करना शुरू कर देगा थोड़ा साइड में, या फिर थोड़ा इस साइड में। क्लियर? ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे कि वो अवे या पास या दूर क्यों जाने लगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, एक चार्ज जो अपने आप मूव नहीं कर पा रहा, यानी जो इलेक्ट्रॉन चार्ज अपने आप मूव नहीं कर पा रहा था, तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी तो जो चार्ज जहाँ पे रेस्ट पे हो, उसको हम बोलते हैं क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब मैंने यहाँ पे बात की कि वाटर जो होता है, वाटर कंटेंट क्या करता है, अवे या टुवर्ड्स की तरफ जाता है। तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर कहीं पे भी क्या चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस, यानी या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो वो चीजें क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। यानी यहाँ नेगेटिव चार्ज और मे बी वाटर में भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो वो क्या करना शुरू कर देंगी, रिपेल। जब वो रिपेल करेंगी तो वाटर किस तरफ फ्लो करना शुरू करेगा, इधर की तरफ। वहीं पे अगर हमारे पास क्या हो, अनलाइक चार्जेस, कौन से चार्जेस हो, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो क्या करना शुरू कर देंगी, अट्रैक्ट। क्लियर? तो यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था कॉम पे, और अगर वाटर में पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या होना शुरू हो जाएगा, अट्रैक्ट। क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी करंट का मीन्स होता है मूविंग। तो बेसिकली करंट का असली मतलब मूविंग क्यों है, आपने बहुत बार सुना होगा एयर करंट, वाटर करंट, नाम सुना है ना। एयर करंट यानी एयर का फ्लो, जब भी एयर फ्लो कर रही होती है, बहुत तेजी से एयर मूव कर रही होती है, हम उसको बोलते हैं एयर करंट डेवलप हो रहा है कहीं। वहीं पे अगर वाटर की जो लहरें बन रही होती है, जो टाइड्स बन रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर करंट, यानी वाटर क्या कर रहा होता है, फ्लो हो रहा होता है। तो बेसिकली जब भी कोई चीज मूवमेंट कर रही होती है, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्जेस, यानी बेसिकली जब भी चार्ज क्या होते हैं, मूविंग होते हैं, क्या होते हैं, मूविंग होते हैं, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी जब भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर दें अपने आप, तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम ये बात करेंगे कि ये मूव करते क्यों हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि मूवमेंट ऑफ चार्ज, यानी मूवमेंट ऑफ चार्ज किस किस चीजों में हो पाती है। तो हमने बात की थी मूवमेंट ऑफ चार्ज दो चीजों में हो पाती है, किस किस में, कंडक्टर्स में या फिर हमारे सेमीकंडक्टर में। और किस में नहीं हो पाती है, इंसुलेटर्स में। अगर मैं बात करूं कंडक्टर्स की, तो बेसिकली कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस, यानी क्या, सब्सटेंस विच अलाउ करंट टू पास थ्रू देम। तो आपने क्या बोला, कंडक्टर ऐसी चीजें होती हैं जो सब्सटेंस अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं, यानी बेसिकली करंट नहीं, रियल में क्या, चार्जेस को फ्लो होने देते हैं अपने अंदर से। इसमें किसको फ्लो होने देते हैं, चार्जेस को, जो अपने अंदर से आने जाने दें, ऐसी चीजों को हम क्या बोल देते हैं, कंडक्टर। क्लियर?
तो ऐसे सब्सटेंस, अगर मैं बात करूं कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स में सबसे मेन चीज क्या होती है? मेटल्स। मेटल्स के अलावा भी कोई चीज कंडक्ट कर सकती है क्या? इलेक्ट्रिसिटी। वाटर कर सकता है। अगर मेरे पास कोई एक्वस सॉल्यूशन है सोल्ट का, तो वो भी कर सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कंडक्टर। ये सॉलिड कंडक्टर है, ये लिक्विड कंडक्टर्स हैं, सही है। दैट इज इन एक्वस फॉर्म, यानी जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशंस हैं, दीज आर दी कंडक्टर्स, यानी जो अपने अंदर से क्या करते हैं? चार्जेस को इजीली फ्लो होने देते हैं। सेमीकंडक्टर्स आपका मेजर पार्ट नहीं है, बस आपको बता देता हूँ, ये पार्शियली अलाउ करते हैं करंट को पास होने के लिए, यानी पार्शियली अलाउ मूवमेंट ऑफ चार्जेस। इसके अलावा थे इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो चीजें होती हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं? विच डू नॉट अलाउ चार्जेस टू पास थ्रू देम, यानी इंसुलेटर वो चीजें होती हैं जो अपने अंदर से चार्जेस को पास नहीं होने देती हैं। क्लियर? तो ऐसी चीजें जैसे कि रबड़ हो गया, आपने देखा होगा जब भी कोई इलेक्ट्रीशियन आपके घर में काम करने आता है तो वो क्या यूज करता है? इलेक्ट्रिक ग्लव्स का यूज करता है। इसका यूज करता है इलेक्ट्रिक ग्लव्स का यूज करता है। वो इलेक्ट्रिक ग्लव्स यानी प्लास्टिक ग्लव्स या रबड़ ग्लव्स का क्यों यूज करता है? क्योंकि उस ग्लव्स के अंदर क्या होता है? वो इंसुलेटर्स है, यानी इंसुलेटर्स यानी वो अपने अंदर से मूवमेंट ऑफ चार्जेस को नहीं होने देते। यानी बाई चांस अगर वो इलेक्ट्रीशियन या वो पर्सन गलती से किसी ऐसी वायर को, ऐसे कंडक्टर को टच भी कर लेगा जिसमें से चार्जेस फ्लो हो सकते हैं, तो वो चार्जेस उसकी बॉडी में नहीं आएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वो इंसुलेटर्स का यूज करता है। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। बेसिकली जहां पे भी चार्ज मूव कर रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली यानी मूवमेंट ऑफ चार्ज किसके अंदर ज्यादा होती है? कंडक्टर्स के अंदर। किसके अंदर ज्यादा होती है? कंडक्टर्स के अंदर, यानी कंडक्टर्स, क्योंकि वो अपने अंदर से चार्जेस को फ्लो होने देते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, किसी ने मेरे से पूछा नहीं क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। मैंने आपको जो बोला था क्या होता है, कोई भी चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल या अट्रैक्ट। वो किसकी वजह से करते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स बेसिकली क्या होती है? सपोज यहाँ पे एक चार्ज रखा है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, और ये एक स्मॉल डिस्टेंस से क्या है? सेपरेटेड है। क्या है? सेपरेटेड है, यानी ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। तो ये एक दूसरे को करेंगे क्या? रिपेल। क्या करेंगे? रिपेल। लेकिन जब वो रिपेल करेंगे तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर मैं इसको बोलूं 1 फर्स्ट पार्टिकल और इसको बोलूं सेकंड पार्टिकल यानी सेकंड चार्ज, तो ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है। मैंने एक सिंबल यूज किया, ध्यान रखना। चार्ज को आप हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हो? सिंबल क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हो? सिंबल क्यू से। तो 1 2 चार्जेस। तो बेसिकली अगर आप बात करो F12 की और F21, यहाँ F12 और F21 का असली मतलब क्या है? फोर्स, यानी फर्स्ट पार्टिकल टू दी सेकंड पार्टिकल एंड सेकंड पार्टिकल टू दी फर्स्ट पार्टिकल। यानी F12 अगर आप निकालना चाहो या F21 निकालना चाहो तो वो टेक्निकली किसकी इक्वल होती है? KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर, यानी चार्ज 1 इंटू चार्ज 2 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ देयर स्क्वायर। ओके, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर यहीं पे अगर ये चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, और यहाँ क्या होता है? नेगेटिव, तो ये क्या करना शुरू कर देते हैं? अट्रैक्ट। तो जो भी जो फोर्स होती है चार्जेस के कारण उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये फोर्स किसने दी थी? अगर आपको जानना हो तो इस बंदे का नाम है कूलम। ये फोर्स दी थी कि दो चार्जेस जब भी बड़े होते हैं, सेपरेट होते हैं स्मॉल डिस्टेंस r से, तो वो या तो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। तो वो जो रिपेल और अट्रैक्ट करेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है? KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर, यानी चार्ज 1 इंटू चार्ज 2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ठीक है, स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। दैट इज योर इलेक्ट्रिक फोर्स। इज दिस क्लियर? ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको पता होना चाहिए, हायर क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, बट मैंने एक वर्ड बोला था इलेक्ट्रिक फोर्स, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और यही इसी इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ही चार्ज क्या करते हैं? रिपेल और अट्रैक्ट करते हैं, सही है। तो पॉजिटिव चार्ज या दोनों सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल क्यों कर रहे हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा उनकी वैल्यूज पे, बट ओवरऑल निकालने का तरीका ये होता है। क्लियर? तो फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्स को कहा है। इलेक्ट्रिक करंट की इसकी बात की थी, इलेक्ट्रिक करंट। अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट मैंने आपको बता दिया था, मूवमेंट ऑफ चार्जेस। क्या बात कर रहे थे? अगर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का नाम लिया तो हमने बोला था मूविंग चार्जेस के बारे में। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? बेसिकली द रेट ऑफ, क्या डेफिनेशन है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस
यानी जो रेट है चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस का, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। असलियत में एक वर्ड मैंने लिखा था रेट। द रेट का मतलब है कि क्या, किसी भी चीज का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या चीज? कोई भी चीज। जब भी मैं वर्ड लिखता हूँ रेट, रेट का मतलब है टाइम, रेट का और भी मतलब हो सकता है, बट राइट नाउ दिस कॉन्सेप्ट में रेट का असली मतलब क्या है? जो भी चार्जेस है, जितने भी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, उन चार्जेस का फ्लो, उन चार्जेस का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड द करंट, इलेक्ट्रिक करंट। यानी रियल में अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो ये क्या होगा? चार्ज, यानी जो भी टोटल चार्ज है अपॉन में पर यूनिट टाइम, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम। यानी एक और डेफिनेशन क्या बनी इलेक्ट्रिक करंट की? द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो एक और डेफिनेशन क्या बनी? द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम is called electric current. Is this clear to you all? यानी जो फ्लो ऑफ चार्ज है पर यूनिट टाइम, यानी कितने चार्ज में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, वो होगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब एक चीज जो आपको फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, एक तो सिंबल्स, क्या सिंबल मैं लिखूंगा उन सिंबल्स को जरूर याद रखना, और एक इनकी एसआई यूनिट, क्योंकि अगर आपको एसआई यूनिट नहीं आएगी तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कहने का असली मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी द फ्लो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस या द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई से। वहीं पे चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। तो यानी अब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। अगर मुझे कहीं पे भी करंट निकालना है और मुझे चार्ज और टाइम पता है तो मैं हमारा इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकता हूँ। तो बेसिकली आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। तो बेसिकली अब हुआ क्या? आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। अब इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो क्यू यानी जो हमारा चार्ज होता है उसको मेजर किया जाता है कूलम में। किसमें मेजर किया जाता है? कूलम में। और टाइम को हमेशा मेजर करते हैं एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग सेकंड में। तो टेक्निकली चार्ज क्या बन गया? कूलम पर सेकंड। बट इस कूलम पर सेकंड को एक नाम दिया गया, दैट इज एम्पियर। क्या नाम दिया गया? एम्पियर, डिनोटेड बाय अ सिंबल ए। तो यानी जब भी आप चार्ज को यानी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए आप क्या लिखोगे? वर्ड यानी क्या ऐसा यूनिट यूज करोगे? एम्पियर। सो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की ऐसा यूनिट है एम्पियर। यानी अगर मैंने कहीं पे लिख दिया 3 एम्पियर यानी 3A, तो इसका मतलब क्या है? 3 एम्पियर करंट, यानी बेसिकली सम चार्जेस आर फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू दैट। क्लियर? तो 1 एम्पियर का असली मतलब क्या है? अगर मेरे से कोई पूछे 1 एम्पियर की डेफिनेशन दो, किसकी डेफिनेशन दो? 1 एम्पियर की डेफिनेशन। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन 1 कूलम ऑफ अ चार्ज, क्या? व्हेन 1 कूलम ऑफ अ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड। व्हेन 1 कूलम ऑफ अ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड, then it is called 1 ampere. Is this clear? The SI unit यानी बेसिकली अगर आपको डिफाइन करने के लिए आ जाए, डिफाइन 1 एम्पियर, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि डिफाइन करो 1 एम्पियर। तो डिफाइन कैसे करोगे 1 एम्पियर को? कि when 1 coulomb of a charge flowing through a conductor for 1 second, that is your 1 ampere.